अच्छा, लॉगरिथम है क्या? सबसे पहले तो ये देखो, लॉगरिथम को है ना सिर्फ लॉग लिखा जाता है। अगर हम बात करें ना तो लॉगरिथम को लॉग लिखा जाता है। वैसे तो लॉग के बहुत सारे यूज होते हैं, लॉग के है ना बहुत सारे यूज होते हैं। बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, बहुत सोफिस्टिकेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लॉगरिथम यूज किया जाता है। लेकिन लॉगरिथम आखिर है क्या? हमारे कोर्स की अगर बात करें तो लॉगरिथम है हमारे कोर्स की अगर बात करें तो पावर को सॉल्व करने की एक टेक्निक है। अगर हम हमारे ही कोर्स की बात करें, वैसे तो लॉगरिथम के बहुत बहुत सारे यूजेस हैं। लॉगरिथम है ना बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काम आता है, ठीक है। लेकिन अगर हम हमारे कोर्स की बात करें, हमारे सिलेबस की बात करें, तो हमारे सिलेबस में लॉगरिथम का जो यूज है ना वो सिर्फ पावर को सॉल्व करने के लिए, इंडेक्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अच्छा, लॉगरिथम को लिखा जाता है इस तरह से, लॉगरिथम ऑफ ए बी इज इक्वल टू सी। इसको बोला जाता है बेस, इसको बोला जाता है नंबर, ये होता है हमारा रिजल्ट, ठीक है। अच्छा देखो, अब पावर में कैसे होता है ये? मान लो लिखा हुआ है लॉगरिथम ऑफ, चलो इसको मैं रूल्स में लिखवा दूंगा, इसको मैं रूल्स में लिखवा दूंगा। तो लॉगरिथम को लिखा जाता है लॉगरिथम ऑफ, देखो ऐसे लिखा जाएगा, लॉगरिथम ऑफ बेस ए बी इज इक्वल टू सी। इस तरह से लिखा जाएगा लॉगरिथम, ठीक है। सिर्फ लॉग लिखा जाता है, बेस लिखा जाता है, नंबर लिखा जाता है, रिजल्ट लिखा जाता है। लॉगरिथम ऑफ ए बेस, यानी बेस ए बी इज इक्वल टू सी, यानी बी का लॉगरिथम जिसका बेस ए है उसका रिजल्ट सी आ रहा है। लॉगरिथम ऑफ बी विथ बेस ए जिसका रिजल्ट आ रहा है सी, ठीक है। इस तरह से लॉगरिथम को लिखा जाता है। हमारे कोर्स में मैंने तुम्हें बताया लॉगरिथम बहुत बहुत वास्ट होता है, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं लॉगरिथम के, बहुत सारे मुश्किल क्वेश्चंस को सॉल्व करने में लॉगरिथम यूज किया जाता है। लेकिन हमारे कोर्स में लॉगरिथम का यूज क्या होगा? इंडेक्स सॉल्व करना है, हमें पावर्स वगैरह सॉल्व करनी, छोटा मोटा ही सॉल्यूशन रहेगा अपना। अपने कोर्स में भी अगर तुम देखोगे ना तो लॉगरिथम का बेसिक कॉन्सेप्ट है, ज्यादा कुछ है नहीं। लॉगरिथम अगर मैं तुम्हें दिखाऊंगा ना तो अपना लॉगरिथम का बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कुछ रूल्स की लॉगरिथम को सॉल्व करने के लिए। जैसे हमने इंडाइसेस को सॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स पढ़े, अब लॉगरिथम को सॉल्व करने के लिए रूल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो रूल्स, पहला रूल, मान लो लिखा हुआ है लॉगरिथम ऑफ बेस ए बी इज इक्वल टू सी, और मेरे को इसको इंडेक्स में कन्वर्ट करना है। इस लॉगरिथम को मेरे को इंडेक्स में कन्वर्ट करना है, मेरे को पावर में कन्वर्ट करना है। तो पावर में कन्वर्ट करने के लिए ध्यान से समझना कैसे करते हैं। एक सर्कल चलता है इस तरह से, ए की पावर सी इज इक्वल टू बी, ए की पावर सी इज इक्वल टू बी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो लिखा है लॉगरिथम ऑफ 2 8 इज इक्वल टू 3। तो अगर मेरे को इसको इंडेक्स में कन्वर्ट करना है, यानी लॉगरिथम ऑफ 8 की वैल्यू जिसका बेस 2 है उसका आंसर 3 आ रहा है, लॉगरिथम ऑफ 8 विथ बेस 2 उसका रिजल्ट आ रहा है 3। तो अगर मैं इसको इंडेक्स में लिखूंगा ना तो मैं इंडेक्स में ऐसे लिखूंगा 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। ये लॉगरिथम को इंडेक्स में कन्वर्ट करने का यानी पावर में कन्वर्ट करने का तरीका होता है। एक और एग्जांपल देख लो, मान ले लिखा है लॉगरिथम ऑफ 10 100 इज इक्वल टू 2, ठीक है।
यानी लॉगरिथम ऑफ 100 जिसका बेस 10 है, अगर मेरे को इसको इंडेक्स में कन्वर्ट करना है तो 10 की पावर 2 इज इक्वल टू 100। ठीक है। अच्छा, अब इसी में है ना, इसी में एक और पॉइंट सीख लो। अगर इंडेक्स को लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है तब भी वही सेम चली तरीका रहेगा। यानी मान लो लिखा है a की पावर c इज इक्वल टू b, और इसको मेरे को लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो देखो वैसे ही चलेगा। बेस a नंबर b इज इक्वल टू c। बेस a नंबर b इज इक्वल टू c। यानी मेरे को मान लो फॉर एग्जांपल मुझे करना है 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16, और मेरे को इसका लॉगरिथम बनाना है। तो मैं क्या बनूंगा, बेस 2 नंबर 16 इज इक्वल टू 4। बेस 2 नंबर 16 इज इक्वल टू 4। या मान लो मेरे को ऐसा बनाना है 5 की पावर 2 इज इक्वल टू 25। इसका अगर मेरे को लॉगरिथम बनाना है, ठीक है, तो इसका लॉगरिथम बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी। इसका लॉगरिथम बनाना है तो 5 बेस 5 नंबर 25 इज इक्वल टू 2। लॉगरिथम ऑफ बेस 5 नंबर 25 इज इक्वल टू 2। ये नोट डाउन कर लो एक बार। फर्स्ट रूल है, अभी तो ये और भी रूल्स है, लेकिन फर्स्ट रूल नोट डाउन कर लो। एक सर्कुलर अरेंजमेंट है लॉगरिथम को इंडेक्स में और इंडेक्स को लॉगरिथम में कन्वर्ट करने का। ठीक है, नेक्स्ट देखो, रूल नंबर सेकंड देखो। रूल नंबर सेकंड, लॉगरिथम ऑफ 1, ठीक है, लॉगरिथम ऑफ 1 चाहे उसका बेस कुछ भी हो, हमेशा 0 होगा। 1 का लॉगरिथम हमेशा 0 होता है, चाहे उसका बेस कुछ भी हो। ठीक है, एग्जांपल देख लो इसमें भी। मान लो मैं कहता हूं कि लॉगरिथम ऑफ 1 बेस है 7 तो 0 होगा। लॉगरिथम ऑफ 1 बेस है 4 तो 0 होगा। पता है क्यों 0 हो रहा है? क्योंकि ध्यान रखना, इंडाइसेस में तुमने पढ़ा है किसी भी नंबर की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। 7 की पावर 0 करोगे तो बनाएगा, 4 की पावर 0 करोगे तो बनाएगा। तो 1 का लॉगरिथम है ना, 1 का लॉगरिथम हमेशा 0 होगा, चाहे उसका बेस कुछ भी हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नंबर थर्ड। सेकेंड पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत? नंबर
नंबर 3 देखो, नंबर 3 क्या कह रहा है, लॉगरिथम, अगर हम दो लॉगरिथम को ऐड करें जिनका बेस सेम है, अगर हमारे पास दो लॉगरिथम लिखे हुए हैं और अगर हम उनको ऐड करना चाहते हैं तो ऐड किया जा सकता है दो लॉगरिथम को, दो लॉगरिथम का एडिशन पॉसिबल है, बस कंडीशन सिर्फ इतनी सी है, दोनों का बेस सेम होना चाहिए। तो इसमें हम क्या करते हैं, दोनों का बेस कॉमन करके और नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, दोनों का बेस कॉमन करके नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। मान लो जैसे हमें कहा जाए लॉगरिथम ऑफ 5 जिसका बेस है 7 और लॉगरिथम ऑफ 8 जिसका बेस भी है 7, तो मैं इसको लिख सकता हूं लॉगरिथम ऑफ बेस 7 और नंबर हो जाएगा 40। ठीक है, लॉगरिथम का थर्ड प्रॉपर्टी, लॉगरिथम की आइडेंटिटी जो हम यूज करने वाले हैं। नंबर 4, अगर दो लॉगरिथम माइनस हो रहे हैं जिनका बेस सेम है, हम दो लॉगरिथम को माइनस कर सकते हैं, बस कंडीशन क्या है, उनका बेस सेम होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, बेस कॉमन लेके नंबर्स को डिवाइड करके लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लॉगरिथम ऑफ 4 6 माइनस लॉगरिथम ऑफ 4 3, तो मैं इसको लिख सकता हूं लॉगरिथम ऑफ बेस 4 6/3, या फिर लिख सकता हूं लॉगरिथम ऑफ बेस 4 2, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। रूल नंबर 4, रूल नंबर 5, ठीक है, रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 देखो, रूल नंबर 5 क्या कह रहा है, रूल नंबर 5 ये बोलता है कि अगर दो लॉगरिथम को मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है, दो लॉगरिथम को अगर मल्टीप्लाई किया जा रहा है, और ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत बार यूज होती है वाली प्रॉपर्टी, अगर दो लॉगरिथम को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, ठीक है, जहां पर एक लॉगरिथम का बेस दूसरे लॉगरिथम के नंबर के बराबर हो, एक लॉगरिथम का बेस दूसरे लॉगरिथम के नंबर के बराबर है, तो इन दोनों को कैंसिल कर दिया जाता है, बाकी बचे हुए बेस और नंबर का एक नया लॉग बन जाता है। ठीक है, एग्जांपल मैं समझा देता हूं, मान लो लिखा हुआ है लॉगरिथम ऑफ 3 7 इंटू लॉगरिथम ऑफ 5 3, ठीक है, एक लॉगरिथम का बेस दूसरे लॉगरिथम के नंबर के बराबर है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, नया लॉग बन जाएगा जिसमें बेस आएगा 5 क्योंकि बेस 5 बचा हुआ है, और नंबर आ जाएगा 7, नंबर 7 बचा। एक और एग्जांपल समझा देता हूं मैं इसका, मान लो लिखा हुआ है लॉगरिथम ऑफ 5
8 into लॉगरिथम ऑफ 8 4। दोबारा से देख लो, ठीक है, माधुरी दोबारा से समझ लेना। एक लॉगरिथम का बेस, सॉरी, एक लॉगरिथम का बेस दूसरे लॉगरिथम के नंबर के बराबर है। एक लॉगरिथम का बेस दूसरे लॉगरिथम के नंबर के बराबर है, तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं। अब बेस केवल एक ही बचा है, बेस केवल एक ही बचा है 5, ठीक है, और नंबर भी केवल एक ही बचा है 4। तो नया लॉगरिथम बन जाएगा लॉग बेस 5 4। दिक्कत? चलो नेक्स्ट देखो, नंबर 6। लॉगरिथम में अगर नंबर की कुछ पावर होती है, नंबर की कोई पावर होती है, ठीक है, जैसे लॉगरिथम ऑफ बेस ए बी, और नंबर भी है ना, इसकी पावर मैंने कर दी m कर दी मान, ठीक है, ये इस तरह से लिखा हुआ है b की पावर m। तो है ना, इसको लिखने का एक नया तरीका होता है। ये जो पावर है ना, ये अपना साइड चेंज करके आगे चली जाती है, पावर अपना साइड चेंज करके आगे चली जाती है और मल्टीप्लाई हो जाती है। यानी इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है m इंटू लॉगरिथम ऑफ ए बी। ठीक है, एग्जाम्पल समझना। मान लो मैं ऐसा लिखता हूं, 3 की पावर 7 लिखा हुआ है मान लो, तो 7 आगे आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और बचेगा लॉगरिथम ऑफ बेस 5। ठीक है, मान लो ऐसा लिखा हुआ है, एक और एग्जांपल समझ लो यहाँ पे। मान लो ऐसा लिखा हुआ है, अच्छा इस एग्जांपल से पहले है ना, ये प्रॉपर्टी मैं लिख देता हूं, तुम इसको बाद में नोट डाउन कर लेना। ये प्रॉपर्टी मैं लिख देता हूं, तुम बाद में नोट डाउन कर लेना। अगर किसी लॉगरिथम का बेस और नंबर दोनों बराबर है, तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। तुम इसको बाद में नोट डाउन करना, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, यहाँ पे मान लो लिखा हुआ है लॉगरिथम ऑफ बेस 5, नंबर भी लिखा है 5, तो इसका रिजल्ट आएगा 1। तो तुमने पढ़ा होगा 5 की पावर 1 इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो अब देखो, अब इसमें मैं इसी को एग्जांपल से जोड़ रहा हूं एक। मान लो मैं एक और एग्जांपल लिख रहा हूं, यहाँ पे मान लो मैं लिख रहा हूं लॉगरिथम ऑफ बेस 3 और 3 की पावर 5, ठीक है। तो 5 आगे आके मल्टीप्लाई होने वाला है, या 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 कितनी होती है? 243 होती है। 3 243 होती है, बिल्कुल। 3 की पावर 5 243 होती है। मान लो ऐसा लिखा हुआ है ये 3 और 243 लिखा हुआ है, और क्वेश्चन बोल रहा है इसको सॉल्व करके बता। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ लॉग बेस 3, और इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 5। 5 जो है वो साइड चेंज करके आगे आ जाएगा। अगर 5 साइड चेंज करके आगे आ जाएगा तो इसको लिखा जा सकता है, मैं नीचे लिख रहा हूँ 5 इंटू लॉग बेस 3 3। अब लॉग बेस 3 की वैल्यू 1 होती है, तो 5 आंसर आता है, क्योंकि बेस और नंबर अगर सेम है तो इसकी रिजल्ट 1 आता है, तो 5 आंसर आता है।
ठीक है, तो ये मैंने दो एग्जांपल लिखे हैं। फर्स्ट एग्जांपल तो यहां पर है, सेकंड एग्जांपल यहां पर है। नोट डाउन कर लो। अच्छा, अब एक और प्रॉपर्टी देख लो, नंबर 8। अच्छा, मैंने अभी बात की, अगर नंबर की कोई पावर होती है तो साइड चेंज करके आगे आ जाती है। अगर बेस की कोई पावर होती है, अगर बेस की कोई पावर होती है, अब ये नंबर की पावर नहीं है, ये बेस की पावर है, तो ये भी अपना साइड चेंज करके आगे आ जाती है, लेकिन पावर का रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी 1/m हो जाएगा ये। ठीक है, अब मैं इसको इसी एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो लिखा है log 16 बेस 16 2, और हमें इसको कहा गया है कि इसको सॉल्व करके बताओ। तो मैं इसको लिख सकता हूं log 16 की जगह लिख सकता हूं 2 की पावर 4 2। अब पावर 4 है, वो साइड चेंज करके आगे आ जाएगी, 1/4 हो जाएगी। बचेगा क्या, log बेस 2 2। और अगर log बेस 2 2 को सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, तो फाइनल आंसर आएगा 1/4। फाइनल आंसर आ जाएगा इसमें। ठीक है, नंबर 9th। ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। दो नंबर्स, दो सेम नंबर्स है, इधर भी बी है इधर भी बी, लेकिन उनका बेस अलग अलग है, तो उनका आंसर भी अलग अलग ही आएगा। मतलब, इसका मतलब हुआ, मान लो कि मैं सॉल्व कर रहा हूं लॉगरिथम ऑफ 64, जिसका बेस है 2, और एक मैं सॉल्व कर रहा हूं लॉगरिथम ऑफ 64 जिसका बेस है 4। तो इसको सॉल्व करने पर तो 5 आंसर आएगा, सॉरी, इसको सॉल्व करने पर तो 6 आंसर आएगा, और इसको सॉल्व करने पर 3 आंसर आएगा। यानी दो नंबर्स का लॉगरिथम अलग अलग होगा अगर उनका बेस अलग अलग है। दो सेम नंबर का लॉगरिथम अलग अलग होगा अगर उनका बेस डिफरेंट है। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लो, 81 का लॉगरिथम जिसका बेस 3 है, और 81 का लॉगरिथम जिसका बेस 9 है, तो इससे तो आंसर आएगा 4, और इससे आंसर आएगा 2। तो अगर बेस डिफरेंट है तो लॉगरिथम की वैल्यूज भी डिफरेंट डिफरेंट ही आएगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 10। ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान से समझ। अगर हम एक लॉगरिथम का रेसिप्रोकल कर देते हैं,
अगर हम एक लॉगरिथम का रेसिप्रोकल कर देते, पूरे पूरे के पूरे लॉगरिथम की बात कर रहा हूं, अगर हम एक लॉगरिथम का रेसिप्रोकल कर देते हैं ना, तो बेस बन जाता है नंबर, नंबर बन जाता है बेस। फॉर एग्जाम्पल, एक लॉगरिथम दिया हुआ है मेरे को, लॉगरिथम 210, यानी बेस 2 नंबर 10। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर देता हूं ना, तो ये बन जाएगा 10, ये हो जाएगा 2। ठीक है, या फिर एक और एग्जांपल दे लो। मान लो लिखा हुआ है 1 अपॉन लॉगरिथम ऑफ 5 7। मैं इसका रेसिप्रोकल कर देता हूं, तो ये बन जाएगा लॉगरिथम ऑफ 7 5। ठीक है, कर लो, नोट डाउन कर लो। ठीक है, नेक्स्ट देखो नंबर 11th। सारे रूल तुम्हें याद रखने पड़ेंगे, तो लॉगरिथम के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान। नंबर 11th, देखो लॉगरिथम को है ना ऐसे भी लिखा जा सकता है। जैसे मान लो लिखा हुआ है लॉगरिथम ऑफ बेस ए नंबर बी, तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है लॉग बी अपॉन लॉग ए। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है लॉग बी अपॉन लॉग ए। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं तुम्हें पहले बताना भूल गया, कोई बात नहीं, मैं उसको लास्ट में बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मान लो लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, लिखा हुआ है लॉग 3 6, तो मैं इसको लिख सकता हूं लॉग 6 अपॉन लॉग 3। अच्छा ध्यान रखना, ये कैंसिल मत कर देना कि 6 से 3 कैंसिल करे आंसर आ गया, ऐसा नहीं होता है। लॉगरिथम ऐसे कैंसिल नहीं होती चीज। ठीक है, कि लॉग 6 से लॉग 3 कैंसिल हो गया और आंसर आ गया, ऐसे कैंसिल नहीं होता है। ठीक है, लॉग 6 अपॉन लॉग 3 रहेगा, ये लॉग 6 अपॉन लॉग 3, ऐसा मत कर देना सर। देखो लॉग से लॉग कैंसिल, 3 से 6 कैंसिल, आंसर आ गया। ये गलत तरीका है, ऐसे सॉल्व नहीं होता है लॉगरिथम, ये कोई डिवीजन नहीं हो रहा है। ठीक है, नंबर 12th और शायद लास्ट, मेरे को इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी याद नहीं आ रही है कि हमें कोई और प्रॉपर्टी, वैसे तो और भी प्रॉपर्टीज होती है, लेकिन मेरे को कोई प्रॉपर्टी याद नहीं आ रही जो हमारे काम आएगी। ठीक है, ये लास्ट प्रॉपर्टी याद आ रही है मेरे को, नंबर 12th। देखो x की पावर लिखा हुआ है log y, जिसका बेस है a, तो इसको लिखा जा सकता है y की पावर log x, जिसका बेस a ही रहेगा। ठीक है, एग्जांपल मैं समझा देता हूं। मान लो लिखा हुआ है 3 की पावर log 7, जिसका बेस था 5। तो इसको लिखा जा सकता है 7 की पावर log 3, जिसका बेस रहेगा 5।
ठीक है, तो ये हो गए सारे रूल्स। जहां तक मेरे को ध्यान आ रहा है सिर्फ इतने ही रूल्स है। ठीक है, इन्हीं रूल के बेस पर हम क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे। जहां तक मेरे को ध्यान आ रहा है इतने रूल्स है। एक लास्ट पॉइंट समझ लो इंट्रोडक्शन में ही, फिर अपन क्वेश्चंस वगैरह स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन का एक लास्ट पॉइंट समझ लो। एक बार रुको, देखो ये थोड़ा सा लैग हो रहा है। ठीक है, देखो है ना, अपने कोर्स में दो तरह का लॉगरिथम है। दो तरह का लॉगरिथम है अपने कोर्स में। ठीक है, एक तो सिर्फ इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन ही है, और एक की बेस पर क्वेश्चंस। एक को बोला जाता है कॉमन लॉगरिथम, और एक को बोला जाता है नेचुरल लॉग। कॉमन लॉगरिथम में और नेचुरल लॉगरिथम में फर्क क्या होता है, बस मैं इतना सा बता देता हूँ, क्योंकि अपने कोर्स में ज्यादा कुछ नहीं। मान लो अगर कोई लॉगरिथम लिखा हुआ है जिसका बेस कुछ नहीं है, मान लो लिखा हुआ है लॉग ए, और मान लो लिखा हुआ है लॉग ए, दोनों तरफ ही बेस नहीं दिया हुआ, तो अगर कॉमन लॉगरिथम है ना, तो बेस बाय डिफॉल्ट 10 हो जाएगा। और अगर नेचुरल लॉगरिथम है तो बेस बाय डिफॉल्ट ई हो जाएगा। ई का मतलब होता है एक्सपोनेंट। अपने बस तुम तो इतना सा याद रखो कि नेचुरल लॉगरिथम में बेस जो होता है वो ई होता है, और कॉमन लॉगरिथम में बेस जो होता है वो 10 होता है। अपने कोर्स में जो भी क्वेश्चन है ना, सारे के सारे कॉमन लॉग के क्वेश्चंस है। अपने कोर्स में जो भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे कॉमन लॉग के क्वेश्चन है। नेचुरल लॉगरिथम है ना, नेचुरल लॉगरिथम, इसको यूज किया जाता है कैलकुलस में। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अगर तुमने कभी नाम सुने हो तो इसको यूज किया जाता है कैलकुलस में। तो कैलकुलस हमारे कोर्स में नहीं है, ठीक है, तो हम इसके बारे में बात भी नहीं करेंगे। हमारे कोर्स में सिर्फ इतना सा है कि नेचुरल लॉगरिथम में बेस में एक्सपोनेंट यूज किया जाता है, कॉमन लॉगरिथम में बेस में 10 यूज किया जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को एक बार नोट डाउन कर लो, फिर मैं तुम्हें यहाँ पर एक ऊपर एक चीज समझाता हूं, मैंने जो फॉर्मूले लिखे उसको। अच्छा देखो, देखो मैंने ना, जितने भी तुम देखोगे ना लॉगरिथम, मैंने सब में बेस लिखा है। मैंने सारे लॉगरिथम में बेस लिखा है। देखो यहाँ पर भी बेस लिखा है मैंने, ठीक है, यहाँ पर भी बेस लिखा है, यहाँ पर भी बेस लिखा है, सब में बेस लिखा है मैंने एक भी ऐसा लॉगरिथम नहीं लिखा है जिसमें बेस नहीं, एक्सेप्ट दिस नंबर 11th के अंदर। नंबर 11th में मैंने जो लॉगरिथम लिखे हैं ना वो बिना बेस के लिखे। बाकी मैंने एक भी ऐसा लॉग नहीं लिखा है जिसमें मैंने बेस नहीं लिखा। सारे लॉगरिथम में कोई ना कोई बेस है, ठीक है। अब यहां पर अगर कोई बेस नहीं है तो हम यहां पर बेस को क्या मानेंगे, बाय डिफॉल्ट 10। हमारे लिए अगर क्वेश्चन में बेस गिवन नहीं है ना, अगर क्वेश्चन में बेस गिवन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट जो बेस है ना वो 10 हो जाएगा अपने लिए, क्योंकि अपन है ना कॉमन लॉगरिथम वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कैलकुलस नहीं है अपने कोर्स में, नेचुरल लॉगरिथम नहीं है अपने कोर्स में, अपने कोर्स में कॉमन लॉगरिथम है। अपन कॉमन लॉगरिथम वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जहां पर बेस अगर नहीं दिया होगा हमें क्वेश्चन में। वैसे तो लगभग सारे क्वेश्चंस में बेस होता है, ठीक है।
जैसे देखो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है बेस 3√5, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है बेस √2, इस क्वेश्चन में देखो बेस लगाए हुए हैं। वैसे तो सारे क्वेश्चंस में बेस होते हैं, जैसे यहाँ पर देखो बेस लगाए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर देखो बेस लगाए हुए हैं। लेकिन अगर किसी लॉगरिथम में बेस नहीं लगाया हुआ है, ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सिर्फ बेस log x, log y, log z, log x, log y, log z। ऊपर वाले में तो देखो बेस लगाया हुआ है, नीचे छोटा सा c लिखा हुआ है। तो जैसे यहाँ पे देखो बेस नहीं लगाया हुआ है, log 5, log 6 बेस नहीं लगाया हुआ है। तो अगर बेस नहीं लगाया हुआ है ना, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग है ना बेस को 10 मानेंगे। बाय डिफॉल्ट हम लोग बेस को 10 मानेंगे। जैसे यहाँ पर तो देखो बेस यूज किया है, यहां पर यूज नहीं किया है, तो यहां पर यूज नहीं किया है, तो बाय डिफॉल्ट हम 10 मानेंगे बेस को, ठीक है। तो ये अपने कोर्स में केवल दो ही तरह के, यानी इंट्रोडक्शन दिया हुआ है सिर्फ, क्वेश्चन तो कॉमन लॉगरिथम के ही है सारे के सारे, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस है वो या तो बेस वाले हैं या बेस वाले नहीं है, तो वो फिर कॉमन लॉगरिथम के क्वेश्चंस है, ठीक है। अच्छा आप सुनो, अपनी अभी बाद में भी 1 घंटे क्लास होगी, तुम्हारे को शेड्यूल मिल गया होगा अपनी 11 से 12 है शायद क्लास, 1 घंटे की और। तो अभी तुम इतना ही करो, अभी तुम्हारे पास अगर थोड़ा सा टाइम है तो तुम बैठो एक बार, इन सारी प्रॉपर्टीज को पढ़ो, इन सारी प्रॉपर्टीज को याद रखने की कोशिश करो, क्योंकि हम है ना जब लॉगरिथम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं तो तुम्हें एक एक प्रॉपर्टी बताता रहूंगा, लेकिन तुम्हें भी याद होना चाहिए इन चीजों के बारे में। तो अभी अगर तुम्हारे पास में थोड़ा टाइम है, 10-15-20 मिनट, आधा घंटा है तुम्हारे पास में, तो तुम इन प्रॉपर्टीज को पढ़ो, थोड़ा सा इनको एक बार देखो, ऑब्जर्व करो, समझो इनको। मैंने एग्जाम्पल भी नीचे लिख रखे हैं, एग्जाम्पल से समझो, ठीक है। और फिर हम है ना जब अभी 11 बजे क्लास स्टार्ट करेंगे आज वाली, तब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। अभी मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम ये प्रॉपर्टीज पढ़ो एक बार, तुम देखो क्या क्या प्रॉपर्टी, क्या क्या किस किस बारे में बोल रही है, कौन सी प्रॉपर्टी किस बारे में तुम्हें बता रही है, ठीक है। रेसिप्रोकल करने पे क्या होता है, बेस चेंज करने पर क्या होता है, ठीक है, ऐड करने पर क्या होता है, मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, कब ऐड होते हैं, कब मल्टीप्लाई होता है, कब डिवाइड होता है, कब माइनस होता है, ठीक है। लॉग को बेस 10 कैसे कर दिया जाता है, उसका पावर में अगर लॉगरिथम लिखा है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इसको तुम देख लो एक बार, इसको तुम एक बार बैठ के देख लो, और फिर अपन जो भी क्लास होगी बाद में, वहां से अपन क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही काफी है मेरी तरफ से।